अस्सलामुअलैकुम 11 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। रिपोर्ट हफीज़ रहमान सियाल कराची बिरून मुल्क जाने के ख्वाब दिखाकर शहरी से लाखों रुपये हथियाने का इंकशाफ सामने आ गया। मुतासरा शहरी गुलाम हुसैन चांडियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रेड रोज़ ट्रैवल एजेंसी के फाइक पठान और एजेंट पसंद अली बब्बर ने वीज़ा दिलवाने के नाम पर इनसे 7 लाख रुपये वसूल किए, लेकिन बाद में जाली वीज़ा थमा दिया गया। अली हुसैन चांडियों के मुताबिक इन्होंने अपनी जमा पूंजी बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में दी, मगर इन्हें धोखे का सामना करना पड़ा। मुतासरा शहरी का कहना है कि जब इन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो मुलजमान की जानब से इन्हें संगीन नताइज और जान से मारने की धमकियाँ दी जाने लगी। वाक़े के खिलाफ थाना बिन कासम में FIR दर्ज कर ली गई है। ताहम मुतासरा खानदान का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद ताहाल मुलजमान गिरफ्तार नहीं किए जा सके। शहरियों ने अल-हुक्म से मुतालबा किया है कि जाली वीज़ों के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मज़ीद लोग इस तरह के धोखे से बच सकें। मज़ीद जानते हैं मुतासरा शहरी गुलाम हुसैन चांडियों से, जिन्होंने इंसाफ की अपील करते हुए कहा कि इनके साथ होने वाले फ्रॉड का फौरी नोटिस लिया जाए, उनकी रकम वापस दिलाई जाए। सलाम चाचा साईं। वालेकुम सलाम। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन सर। अच्छा, क्या मसला है आपका? सर मेरा बच्चा है शाहजहान, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल है। उसके लिए पासपोर्ट बनवाया और वीज़ा के लिए गया तो पिसंद अली बाबर कोई रिश्तेदार भेजा, उसको नंबर दिया पिसंद अली बाबर जो केन शाह का राश है। इधर रेड रोज़ ट्रेवल पे फाइक कामन्स के साथ पठान के साथ काम करता है, लेकिन 7 लाख रुपए मेरे लिए हैं। अभी मेरे को जाली वीज़ा दिया है जो हमारे पास ये पड़ी है, जाली वीज़ा दी है। अभी आपको कैसे पता चला ये जाली है? सब हम गए थे उधर एयरपोर्ट पे, उसने FI वाले ने भगा दिया, ये जाली वीज़ा है, जाओ अपने पासपोर्ट ले जाओ और सामान नहीं तो तेरे को अरेस्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप ट्रेवल एजेंसी गए? सर उधर गए, उसके बंदे खड़े हैं चौकीदार, वो जो गार्ड बोलते हैं वो हमारे को देख के भगा देते हैं। सोरस वाले आदमी है, फाइक अहमद पठान जो है बल नाम निहाद रेड रोज़ ट्रेवल एजेंसी है, उसके सर बंदे जो हैं बहुत ख़तरनाक हैं। अच्छा, अभी आपको पेमेंट नहीं दे रहे हैं? नहीं, इसी पेमेंट नहीं हमारे पास। मैं चेक की सूरत और 3 लाख जो बंदे की सूरत अभी 2-3 शाद है उसके रूबरू दिए थे मैंने। 7 लाख रुपए? जी सर। मेडिकल का खर्चा बाकी हर चीज़ अलग सर था? मेडिकल भी 2 मरतबा कराए हैं और फिंगर भी कराए हैं सर। सारे ये जाली है। अच्छा, जाली कोई काम। कानूनी कार्रवाई करी है आपने? बिल्कुल सर, मैं FI के पास भी गया था, वो ऑफिस बंद थी, लेकिन मैं SSP मलिर के पास गया, उसने हुक्म दिया पर्चा कराओ। मैं पर्चा कराया सर बिन कासम थाने मलिर में। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर ये टाल मटाल कर रहे हैं, 3 महीने गुजर गए हैं, हम 10,000 उसको खर्चा भी दिया है आयु को। अच्छा। लेकिन काम नहीं कर रहा है, शायद उसने पैसे लिए हुए हैं, वो बड़े हैं। अच्छा, अरेस्ट उनको नहीं कर रहा? नहीं कर नहीं रहे हैं, बस अच्छा, ये उनसे कर रहे हैं। वो जो ट्रेवल वाले हैं वो आपको मुकम्मल जवाब दे के बैठे हुए हैं कि पैसा नहीं देंगे? सर ये आसरा देते हैं भाई, अल्लाह को मानो, अभी कुरान का वास्ता है, 2 महीने तरसो 3 महीने तरसो, ये सी वजह है। यानी कि उन्होंने FIR के बाद भी कोई उनके ऊपर असर और सुख नहीं हुआ? नहीं, कोई भी असर नहीं हुआ है सर। ठीक है, वीज़ा दिखाएं आप। सर ये वीज़ा है सर, ये वीज़ा है, ये 4 लाख का चेक है जिसके मैं पैसे चेक के वसीले दिए हैं।